एक्चुअली गजवाए हिंद का जो मैटर है, जो मोटिव है, वो आज आज से नहीं है, वो बहुत वक्त से, और हर एक, वो चाहे इंडियन हो या पाकिस्तानी हो या अफगानिस्तानी हो, सभी को मालूम है गजवाए हिंद है क्या। ये तो झूठ बोलते हैं। असल में मेन वजह क्या है साहिल भाई, कि आज इंडिया इतना पावरफुल हो चुका है कि गजवाए हिंद जैसा करना क्या सोच भी नहीं सकते हो आप इंडिया के बारे में। ये एक बिल्कुल परफेक्ट बात है कि आप गजवाए हिंद को सोच भी नहीं सकते। करना तो बहुत बड़ी बात है, तो अगर जाहिर सी बात ये है आप कर नहीं सकते। एमडी आलम जी। साहब, आई एम सॉरी जी। गाइस, मैं थोड़ा अभी मतलब अपना आपा थोड़ा सा खो के मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई, सोचना सोच नहीं सकते। और अगर सोच भी लिए और इन्होंने कोशिश किया, इनकी गांड में डंडा डाल के इनको भगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कहना चाह रहा था। तो कमजोर ना साहिल समझे भाई, कोई। बिल्कुल बिल्कुल, और दूसरी चीज क्या है कि सर, ये गजवाए हिंद पता सबको है, कर नहीं सकते, इसलिए ये इस हदीस को झूठी बताते हैं। नहीं ना, अभी वो मैं पोल खुल गई। पोल जी, खुल गई मैं भाई। हाईली मैं हाईली रिकमेंड करूंगा। मुफ्ती तारिक मसूद आज के टाइम में वो औरतों की झुरमट में पैदा होने वाला एक नया नबी है, ठीक है ना। तारिक हाँ। मसूद, उसने गजवाए हिंद के ऊपर पूरा 3 घंटे का वीडियो डाला है, पूरा 3 घंटे का वीडियो। एक पाकिस्तान के क्रिकेटर है, उसने ऑनलाइन स्ट्रीम मीडिया में आकर के उसने कहा है कि गजवाए हिंद होगा, ठीक है सर। शोएब हम्म। अख्तर था, उसने मीडिया में कहा, वो क्लिप इंडिया में खूब वायरल हुआ है कि उसने कहा कि गजवा हिंद होगा, कि अफगानिस्तान से काले झंडे आएंगे, इस तरीके से होगा। वो बिल्कुल उसने क्लियरली कहा। तो क्या इन्हें पता नहीं गजवा हिंद क्या चीज है? बट आज के टाइम में हम इतने पावरफुल हैं, हमारी इकोनॉमी 5वें नंबर की इकोनॉमी है, हम हथियार में इतने ज्यादा मतलब पावरफुल है, हम दूसरी कंट्रीज को एम्यूनेशन देते हैं। किसी की क्या अंदर ना माँ ने अगर दूध पिलाया है, तो इंडिया के ऊपर गजवाए हिंद तो छोड़ो, अरे यार तुम खुल करके इंडिया के बारे में कुछ कह के दिखाओ। गजवाए हिंद तो बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ठीक है ना। जबरदस्त। जी। अच्छा, दूसरी बिल्कुल चीज, ये लोग झूठ बोलते हैं क्योंकि इनके जैसा आपने बोला कि दम नहीं है इनके पिछवाड़े में। ये गजवाए हिंद सोच भी नहीं सकते, ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। तो जो आप कर नहीं सकते, वो कहावत है ना कि लोमड़ी को अंगूर न मिले तो खट्टे हैं, ये बिल्कुल। खट्टे अंगूर है, ठीक है। अच्छा, आज का जो टॉपिक है सर, कि इंडिया पर जो आज का टॉपिक है हमारा, हिंदुस्तान से प्यार करने वाले और हिंदुस्तान के ऊपर हमला करने वाले। तो मैं अपनी एक बात बताता हूँ सर, कि हम जो हमारे बुजुर्ग थे, हम 10वीं पीढ़ी में हिंदू थे। और मैं बोलता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं आती इस चीज के लिए। इंडिया के अंदर 5 कास्ट हैं, जिसे जनरल कास्ट कहते हैं। इंडिया के अंदर जो भी इंडिया से लोग हैं वो सभी जानते हैं, शेख, सुन्नी, मुगल, पठान और शिया। ये 5 कास्ट है, कम्युनिटी है मुस्लिम्स में, जो कि आउट ऑफ इंडिया से मानी जाती है। बाकी सभी लोग कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं इंडिया के अंदर। मेरी बात आवाज आ आ, रही है सर? आ रही आ रही आ रही है, आप बात कंप्लीट करो। जी जी। जी। तो हमारे जो बुजुर्ग थे, वो पहले कभी जमींदार हुआ करते थे, औरंगजेब के जमाने में। हमारी वंशावली बनी हुई है, जिसे उर्दू में कहते हैं सजराए नस्ल। हम्म। हमारी सजराए नस्ल बनी हुई है, उसके अंदर हमारी 9 पीढ़ी मुसलमान है, 10वीं पीढ़ी हमारी हिंदू है। हम जाट से कन्वर्ट हुए। तो हम पहले जमींदार लोग हुआ करते थे। औरंगजेब के वक्त में हमारे ऊपर इतना टैक्स लगाया गया, इतना जजिया लगाया गया हिंदुओं पर, कि हम टैक्स नहीं अदा कर पाते थे। मुस्लिमों पर टैक्स था ही नहीं। ये बिल्कुल रियलिटी है, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, हमारे पास लिखा हुआ है, हमारे सजराई नस्ल में भी लिखा हुआ है। और हमारे बड़े बुजुर्ग बताते भी थे इस बारे में, कि औरंगजेब के जमाने में मुस्लिमों पे इतना ज्यादा टैक्स लगाया जाता था, गैर मुस्लिमों पर, सॉरी, जो नॉन मुस्लिम थे, कि ये लोग अपनी जमीन खोते चले गए। ठीक है, मुस्लिम पे कोई टैक्स नहीं था, हिंदुओं पे बहुत टैक्स था। तो बहुत बड़ी वजह ये भी रही कि हम लोग मुसलमान से हिंदू में, सॉरी, हिंदू से मुसलमान में कन्वर्ट हुए, ठीक है हम्म। सर। अच्छा, तो कोई लूट वैसी ही लूट नहीं हुई कि उन्होंने मंदिरों में लूट करी है या किसी को कारवानों को लूटा है। उन्होंने हिंदुस्तान की आवाम को भी लूटा। जो ये लोग
मुगलों को मुसलमान कहते कि नहीं ये वली अल्लाह वाले लोग थे, औरंगजेब के बारे में बोलते हैं वली अल्लाह वाले लोग थे। अरे भाई उसने पंजाबियों पर सरदारों पे कितना तशद्दुद किया है उसने। उसने गुरु गोविंद सिंह साहब को किस तरीके से उसने जो है उनके साथ किया है, सरदारों के साथ किस तरीके से, ये नहीं दिखता आप लोगों को औरंगजेब ने सरदारों के साथ पंजाबी लोगों के साथ क्या किया, उसको कितना जुल्म किया उसको मेरे के ऊपर। ठीक है, बताइए आप औरंगजेब को इतना ग्लोरीफाई करते हो, क्यों करते हो आप ग्लोरीफाई? हमारा तो सब कुछ छीन लिया। हम जमींदार हुआ करते थे पहले, कभी हमारा सब कुछ छीना हमारा मुगलों ने। हम जब हिंदू थे हमारे पास मालो बाप था, सब कुछ ले लिया। तो क्या आप किसी चोर बिल्कुल डकैत को लुटेरा कहोगे? या उसे वो लुटेरा नहीं है कि जो कि हमारे ऊपर टैक्स लगा रहा है, वो भी इतना भारी टैक्स लगा रहा है कि हम अता ही नहीं कर पाते। क्या आपका कहना है, देश से मोहब्बत या अपने रसूल से मोहब्बत, जो देखो हमारे देश पे हमला करने की बात करते हैं? मेरा पर्सनल जो व्यू है मैं क्लियर रखता हूँ। अगर अपने ऊपर कोई भी अपन इंडिया में रहते हैं बराबर, हाँ। कोई भी देश, कोई मुस्लिम देश रहे, कोई भी देश रहे, अपने ऊपर हमला करेगा तो अपन उसके ऊपर हमला करेंगे पक्का 100%। ये मेरा है पर्सनल। तो अभी ये रसूलुल्लाह का क्या करूं जिन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान पे हमला करना है? कब कहा है? अरे अभी वही गजवा तो हिंद तो मैंने पढ़ी नहीं भाई। हेलो, ये लो ना मेरे भाई, मेरी जान के टोटे, ये हम सब रेडी रखते हैं भाई। ये देखो, ये आपके सामने हदीस है, टेंशन नहीं लेने का। अभी यही बहस चल रही थी इमरान भाई से हमारे, जिनको मैं भाई भी नहीं कहना चाहूंगा, कि वो कह रहे थे हदीस ज़ईफ है। वो इसके पहले की 2 हदीस बता रहे थे जो ज़ईफ है, लेकिन बाकायदा ये जो हदीस हम जो शो कर रहे हैं ये बिल्कुल सही हदीस है। अरे मेरे जान का टोटा भी मेरा भाई मेरे ख्याल से वही डायलॉग सुन के इसकी हंसी निकल गई आडम की। अच्छा ये देखो, हदीस है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, मेरी उम्मत में से 2 जमातों को अल्लाह ताला ने आग से आजाद फरमा दिया है। एक वो जमात जो हिंदुस्तान पर हमला करेगी, और दूसरी वो जमात जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होगी। हदीस सही है, आपके उलमा इसको मानते हैं। अब बताइए कि आपके रसूलुल्लाह का मैं क्या करूं, यानी आप क्या करेंगे? मैंने तो तर्क कर दिया, उनको छोड़ दिया। वो अभी चलो वो हदीस है बराबर। हाँ, एक मेरा पर्सनली मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई भी अटैक करता है अपने ऊपर, इंडिया के ऊपर, अरे तो आपके रसूलुल्लाह है ना, इसका क्या करूं? अरे बाबा वो अभी वो छोड़ो बात, मैं क्या बोल रहा हूँ अभी आप जो है नहीं 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 ईमान वो पे नहीं हमला वो हो गया ना नहीं सीधा। वो देखो वो नहीं वो छोड़ो। अभी आप देश की बात की ना, देशद्रोही देश प्रेमी है कि नहीं? हाँ तो अगर कोई आपके रसूलुल्लाह अटैक पाकिस्तान, ये करने देखो, बोल रहे हैं। अरे आपका अरे देश का भाई, प्रेम कहाँ चला गया मेरे भाई जख्मी मोमिन साहब? अरे आपको जख्म अरे दे रहे हैं आपके रसूलुल्लाह। साहिल भाई सुनो क्या बोल रहा हूँ मैं। हाँ बोलो। वो छोड़ दो, मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी पाकिस्तान रहे कोई भी रहे, अपने ऊपर अगर हमला करेगा तो अब उनको तो अरे नहीं उसकी छोड़ेंगे। तो उसकी बैंड बजा बात देंगे, खत्म होगी। उसका छोड़ दो। रसूलुल्लाह का क्या करूं ये बताओ। अरे बाबा, कल सऊदी हमला करेगा तो उसके ऊपर अपन अटैक करेंगे, सऊदी की आर्मी अरे अटैक करेगी तो अपने सऊदी ऊपर। को तेल लगाने दो मेरे भाई, रसूलुल्लाह का क्या करे वो बताओ। ठीक है, अभी रसूलुल्लाह अभी है दुनिया में? बोल के गए ना। अरे ये बताओ ना, लेकिन है क्या अभी, वो है क्या अभी? अरे रसूलुल्लाह की इस बात को अरे बाबा आप, अभी इमरान का मैंने थोड़ा सा मैंने सुना हो, आप उसको अच्छा कुछ बोल नमाज रहे थे, क्यों पढ़ते हो? देशद्रोही पर बोल रहे थे, एक मिनट एक मिनट ऐसा एक कुछ मिनट बोल रहे थे तुम उसको। एक मिनट। अब क्या देशद्रोही देश प्रेमी की बात है ना, वही वो उसी टॉपिक पे आओ ना, तो उसी टॉपिक पे आओ। मेरा यार मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ। अरे दादा मैं क्या, वो मैं बता रहा हूँ, रसूलुल्लाह है कि नहीं है वो मैं अरे आपको बाबा कंफर्म कर दे रहा गड़े हूँ। मुर्दे मत उठाओ अभी, अब देशद्रोही देश बात प्रेमी की थोड़ी बात चल अरे रही थी। उस गड़े मुर्दे को हाँ तो मेरे भाई, लेके आप लोग दुनिया में सबको परेशान करके रखे हो। आपने कहा कि देशद्रोही, साहिल भाई देखो, देशद्रोही देश प्रेमी की बात चल रही थी, तो मैं तो जख्मी मेरा तो मोमिन भाई क्लियर मैंने स्टैंड दिया ना। नहीं क्लियर कल किया सऊदी, आपने। कल सऊदी रसूलुल्लाह की बात हिंदुस्तान, आई। अरे कुरान में कहा अतिउल्लाह व अरे अतिउर कल रसूल। सऊदी की आर्मी अपने ऊपर अटैक करेगी तो अपन नहीं छोड़ेंगे उसको, अपन जवाब देंगे, बात खत्म होती उधर ही। आपके सऊदी रसूलुल्लाह का क्या आर्मी को करे? अटैक करने के लिए आपके रसूलुल्लाह ने बोला
सऊदी की आर्मी को अटैक करने के लिए आपके अरे रसूलुल्लाह कोई ने भी बोला रहेगा है अपन भाई। छोड़ेंगे नहीं, अभी सब वो तो आप जिसकी बोल उसकी दो, जो भी आप रहेगा तो बोल दो छोड़ेगा। कि हाँ ठीक है भाई, आप बोल दो कि हिंदुस्तान पे जो जैसे हमला अभी करने के लिए बोला अभी वो साला खोटा है, पाकिस्तान के खोटा है मुस्लिम है। भाई। सुनो हाँ, सुनो, आप बोल एक दो कि मिनट। जिसने अरे हिंदुस्तान बाबा, पे, एक मिनट, आप एक बात बोल दो कि जिसने हिंदुस्तान पे हमला करने के लिए बोला वो गधा है। बस सिर्फ एक बात का हाँ या ना बोल दो। हेलो, सुनो, अगर कल सुनो, पाकिस्तान ये पाकिस्तान सुनो एक और मिनट, एक बोलो मिनट। नहीं भाई, सीधा सीधा मैं एक बात का जवाब दे दो शमीम कि भाई, हिंदुस्तान पे जो हमला करने के लिए बोला है वो गधा है। शमीम भाई, मैं इनको ले रहा हूं, एक मिनट रुकिएगा। गाइस, 3550 लोग देख रहे हैं। आप कमेंट में बताइए, जख्मी मोमिन लिटमस टेस्ट पास करेगा या ये भी फेल होगा? आप लोग बताइएगा, क्योंकि ये सवाल को डॉज, क्या कहते हैं उसको, डॉज कर रहे हैं, सवाल लेना ही नहीं चाह रही है। आपको क्या लगता है 3550 लोग, क्या जख्मी मोमिन भी इमरान की तरह फेल होगा लिटमस टेस्ट में या पास होगा? आप अपनी राय बताएं, क्योंकि रिजल्ट आपके सामने अभी आएगा। बहुत से लोग कह रहे हैं फेल फेल होगा। देखते हैं इनका आज देश प्रेम आगे आता है या रसूलुल्लाह की मोहब्बत आगे आती है। वो फालतूगिरी, जख्मी, फालतू ही पूछते हो, इसलिए मैं गुस्सा आता है, ऐसा पूछते हो क्यों तुम। फालतू? कुछ रसूलुल्लाह ने कहा मतलब है ही ना। वो कुछ अभी मैं, अरे राजा मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे को मालूम क्या करना है, देश प्रेम, देश हित क्या होता है, कितने पढ़ा पढ़े है। लिखे हैं मेरे जख्मी मोमिन भाई? मेरे दो भाई अरे दादा, मेरे दो भाई पुलिस में महाराष्ट्र पुलिस में। आप और कितना क्या बोलूं पढ़े तेरे को लिखे मैं हैं? मैं एमए हूँ। एमए है ना आप? आपके जो पुलिस तो मैं भाई बोल हैं रहा हूँ ना, हमारे, अगर, अरे सुन दादा सुन कोई सुन, अगर, अरे जख्मी यार तुम मोमिन, बोलते ही नहीं है भाई, सुनो मजा नहीं सुनो, आया किसे। जख्मी मोमिन सुनो, वही तुम 1600 मेरी साल बात पहला सुनो। लेके जाते हैं पुरानी जख्मी, अच्छा इसमें। अच्छा, आप 1400 साल पुरानी बातों क्या को नहीं बोलने मानते का, क्या? कुछ मतलब नहीं बात करके, जाने दो, चलो, मैं बात ही नहीं करनी, कुछ फायदा नहीं है मेरा। कल नहीं से बात मैंने कर आपको क्लियर, सकते ये गाइस, देखो नहीं भाई, बात कर सकते ये, नहीं साहिल जवाब भाई दे मैं, सकते। फेल। मैं लास्ट बोलता हूँ, सुनो। फेल तुम्हारा हाँ, तुम क्या फेल करो, तुम कौन हो, कौन हो बोलो तुम, कौन हो तुम फेल करने के, मुझे तुम फेल करने के लिए तुम कौन हो, कुछ 3600 नहीं हो, कुछ लोग जो नहीं हो देख भाई, रहे तुम हैं, कुछ नहीं और हो, कल को कुछ नहीं हो, जाके जब मिलियंस में लोग देखेंगे जख्मी कुछ मोमिन नहीं, भाई, तुम कुछ नहीं हो, मेरा कल सबकी से मैंने नजर में क्लियर तुम किया। फेल है। अरे दादा, कल पाकिस्तान का मुसलमान आएगा ना, हम अपने मेरा पे अटैक सवाल, करने, तो मैं उसको मारूंगा पहला। जख्मी मोमिन, देश को अच्छा मेरे बचाने के लिए भाई मैं उसको मारूंगा। सुनो, अभी सब सुन जज्बाती रहे, नहीं सब हो, सुन रहे, जख्मी सब मोमिन, सुन रहे। अच्छा जज्बाती मत हो, जज्बाती मत हो, हाँ, प्लीज पाकिस्तान का प्लीज मुसलमान आएगा तो मैं प्लीज, उसको पहला ठंडा, मारूंगा गोली। पानी पी लो, पानी पी लो, प्लीज पानी पी लो। ऐसा ये बोल रहा हूँ, और तुम उल्टा अच्छा मैंने जो है जज्बाती नहीं अपना, हो, जो ऐसा मत ये करो क्या, अच्छा जज्बाती इंडिया के ओ, मुसलमान ऐसा ये है वो, तो गलत, अरे तुम उलट जख्मी, प्रोपेगेंडा कर रहे हो इंडिया के मुसलमानों के जख्मी, ऊपर। जख्मी, हाँ तो, जख्मी, जख्मी, जज्बाती मत हो, थोड़ा ठंडा अरे पानी मेरे पी लो। भाई तो पुलिस में है भाई, तू क्या बात करता है। हाँ, थोड़ा रुक जा मेरे भाई, जज्बाती मत हो, मेरा सवाल पहले अच्छे से सुन लो। जख्मी, मेरा सवाल पाकिस्तान के हमला करने पे नहीं है, सऊदी के हमला करने पे नहीं है, बाकी कोई भी मुल्क के हमला करने पे मेरा सवाल है ही नहीं। अच्छे से गौर से मेरा सवाल सुनना, और उसका जवाब तुमको क्यों नहीं देना है इसकी वजह बताना, ताकि मैं उस पे सवाल कर सकूं तुमसे। ठीक है, फटना नहीं है हमको, सुकून से तहम्मुल से बात करेंगे। मुझे ये बताओ, आपने कहा कि मुझे देश से मोहब्बत है, आपके दो भाई जो है वो पुलिस में है, और मेरा पूरा रिस्पेक्ट है आपके दो भाई के लिए। मुझे ये बताइए कि आपके रसूलुल्लाह ने हमारे देश पे हमला करने के लिए कहा है, बल्कि यहाँ ये तक कहा है कि जो हमला करेगा ग्रुप, वो जहन्नम में से अल्लाह उसको बचा लेगा, आग से बचा लेगा। अब बताइए कि जो शख्स हमारे देश पे हमला करने की बात करे, उसका अरे आपका क्या हाँ कहना है? बोलो, हाँ बोलो। अब कोई भी कंट्री हमला करेगी ना, अलग से कोई करने वाला नहीं है ना। कंट्री की बात नहीं कर रहा मैं, अरे दादा, अभी टेररिस्ट आते हैं ना, अलग से गुट बना के आते हैं, मतलब आप वो भी रसूलुल्लाह के मरते बारे हैं। में जवाब नहीं देंगे? अरे अभी वो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है। चलो जाओ, फेल। आप जितने लोगों ने गैस किया था कि ये फेल होगा, जख्मी मोमिन वाकई में फेल हो गया, वाकई में फेल हो गया।
साहिल लेकिन भाई, ये हंसने की बात नहीं, असल में अपना अल्लामा साहब, ये हंसने की बात नहीं है, ये हमारे लिए दुख की बात है असल में। जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और एक बात जख्मी मोमिन ने बताया कि ये हदीस 1400 साल पुराना हदीस है, अभी तो मोहम्मद बचा हुआ नहीं है, तो उसका इस हदीस पर कौन अमल करेगा। लेकिन अब मोहम्मद साहब तो अभी मुर्दा नहीं, मर गया, लेकिन मोहम्मद साहब ने अपने वारिस रख दिया, क्योंकि उन्होंने हदीस में बताया अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमाए करम अंबिया का वारिस है। तो अंबिया मर गए तो क्या हुआ, खलीफा तो रख गया, वारिस तो रख गया। और देशभक्ति का जो कंसेप्ट बताया जाता है इस्लाम में, अल हुब्बु वतल अल अल हुब्बुल वतन मिनल ईमान, एक ऐसा एक हदीस बताया जाता है। मुहद्दिसों ने कहा है कि वो हदीस मौजू है, वो हदीस सही भी नहीं, ज़ईद भी नहीं, हसन भी नहीं, कुछ भी नहीं, वो हदीस मौजू है। सो इस्लाम पे देशभक्ति का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इस्लाम पे कॉन्सेप्ट है अमीरुल मोमिनीन का इताअत करना, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उल अम्रि मिनकुम, अल्लाह का इताअत करो और रसूल का इताअत करो, और तुम्हारे में तुम्हारे लीडर यानी जो फिलहाल अमीरुल मोमिनीन होगा, वो अमीरुल मोमिनीन का इताअत करना। और इस्लाम पे जो स्टेट होता है ना, वो स्टेट कोई सरहद लेकर नहीं होता, उसका कोई बाउंड्री नहीं होता। इस्लाम का स्टेट होता है उम्मतुल उम्मतुल मुस्लिमीन, उम्मतुल मुस्लिमीन जहां भी होगा, जहां भी एक मुसलमान होगा, वो उम्मतुल मुस्लिमीन का मेंबर होगा, और वो मेंबर अमीरुल मोमिनीन का इताअत करेगा। वो अमीरुल मोमिनीन जहां भी हो, इंडिया पे हो या सऊदी अरबिया में हो, ईरान में हो या पाकिस्तान पे हो, इमार अमीरुल मोमिनीन का इताअत करना, और अमीरुल मोमिनीन जो हुक्म करेगा वही हुक्म का इताअत वाजिब करना, है ना ये तो, तामील करना और फर्ज है उन लोगों के ऊपर। सो बिल्कुल वाजिब और फर्ज है वो। फर्ज है, यहाँ पे सगाए अमर आया है, अतीउल्लाह, अल्लाह का इताअत करना फर्ज है, व अतीउर रसूल, अल्लाह का रसूल का इताअत करना फर्ज है। और जो अमीर है, लीडर है, वो अमीरुल मोमिनीन का इताअत करना भी फर्ज है। अभी तो अल्लाह का रसूल नहीं है, तो उसका इताअत करना छूट दिया। अल्लाह तो भी गायब है, अल्लाह का इताअत कैसे करेगा। तो फिलहाल फिजिकली इताअत करना पड़ेगा अमीरुल मोमिनीन, फिलहाल जो मौजूद होगा, वो फिलहाल अमीरुल मोमिनीन का इताअत करना होगा। और वो इंडियन जो मुस्लिम है, वो उम्मतुल मुस्लिमीन में शरीक है, और जहां भी अमीरुल मोमिनीन होगा, वो लोग भी अमीरुल मोमिनीन का ऑर्डर पालन करना फर्ज होगा। सो अगर अमीरुल मोमिनीन ने ऑर्डर दिया हिंदुस्तान पर अटैक करो, तो उन लोगों पर भी हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ना भी फर्ज है। तो बिल्कुल, फिर वो इस्लाम का इताअत करेगा या स्टेट का इताअत करेगा। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, ये बात तो बिल्कुल सही है यार। दो मोमिन भाई हमारे लिटमस टेस्ट में फेल हो गए, और देश प्रेम से ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली दुख की बात है, अफसोस की बात है कि उनके लिए देश प्रेम जो है वो उनका फेल हुआ, गलत साबित हुए, झूठा निकला, ढकोसला निकला। और भी देखेंगे हम, और भी हमारे मोमिन भाई है, और ये लिटमस पेपर टेस्ट है गाइस। मैं अभी आपको कह रहा हूं कि आपका डिस्कशन का जो स्टाइल है, जो भी मोमिन से आपकी बात हो, हजरत आयशा का एज का छोड़ दो, हिंदुस्तानी मुसलमान की बात कर रहा हूँ, बाहर के लिए आप ये सब आर्ग्यूमेंट्स जो है टॉपिक्स आप रख सकते हो, लेकिन अगर आपका हिंदुस्तानी कोई दोस्त है, मुस्लिम दोस्त है, अगर आपको उससे बात करना है या वो आपसे कभी बात करता है, हजरत आयशा का टॉपिक छोड़ दो, शादियों के बारे में छोड़ दो, काफिरों के बारे में छोड़ दो, सबको ये सेकेंडरी रखना। सबसे पहला जो उससे लिटमस टेस्ट वाला सवाल करना है कि ये करना है कि आप देश प्रेमी हो, वो कहेगा हाँ, कहना आपके रसूलुल्लाह ने हमारे देश पे हमला करने के लिए कहा है, आप किसके साथ हो। कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं, उसके बाद हमारे साथ एक मोमिन और है हमारे सस्ता गालिब भाई, उनसे भी बात कर लेंगे। और जितने लोग देख रहे हैं 3700 यार गाइस, शेयर करो फटाफट, 4000 प्लस हमको जाना है। द सैजिटेरियन कह रही हैं साहिल ये सब कहीं बोलेंगे कि अगर नबी की सुन्नत है तो गजवाए हिंद होगा
और जो ये बोलते हैं कि नहीं करेंगे वो तो मुर्तद बन जाएंगे। बिल्कुल यही तो इस वजह से तो मैंने टॉपिक लिया ना ये। सोनी मेहरा जी आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। हर्ष शर्मा कह रहे हैं साहिल भाई अगर इसके भाई भी इस ऐसे ही हुए तो वो टेररिस्ट को पकड़ेंगे कि घर में पनाह देंगे। दे आर नेशनल सिक्योरिटी रिस्क ब्लडी स्लीपर सेल्स। अब वो तो भाई उनके भाई से बात करके मालूम पड़ेगा, और ये सच बोल रहा था कि झूठ बोल रहा था वो भी तो अपने को नहीं पता है। फेंकने के लिए तो आदमी कुछ भी फेंक सकता है। विकास गुप्ता कह रहे बिग फैन एडम एंड साहिल डू, वेटिंग की किस दिन जैद पटेल का चीर हरण होगा। यार वो तो भाग रहा है ना, तो चीर हरण जो है वो जब आएगा तब होगा ना। शिव भाई ने $50 का कंट्रीब्यूशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया शिव भाई। कह रहे हैं अरबी शेख लो जाहिलो पहले, हमला कहाँ करना कैसे पता लगेगा बिना हदीस पढ़े। 1000 साल हो गए कन्वर्ट हुए, अभी तक पंजाबी हिंदी में जिहाद चल रही है। वो ऊपर वाला नीचे वाला भी हंस रहा होगा, कैसे पेड़े कन्वर्ट कर दिए कैसे पैदल कन्वर्ट कर दिए। थैंक यू सो मच शिव भाई। रिस्पेक्ट कह रहे भाई बताओ इस्लाम में दारू क्यों बैन है। क्योंकि उससे नशा होता है, हालांकि वो पहले जो है वो हराम नहीं थी, आहिस्ते आहिस्ते हराम हुई है वो। नेशन ऑलवेज फर्स्ट कह रहे हैं कीप इट अप योर गुड वर्क, रिस्पेक्ट फॉर यू ऑल। थैंक यू सो मच नेशन ऑलवेज फर्स्ट। पूजा स्टेटस जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डमिंग कह रहे हैं भाऊ फेल हो गया ये, थैंक्स बस ऐसे पेलते रहो। नहीं यार पेलने की बात नहीं है, ये इनके जमीर को जगाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। हमारा मकसद पेलना नहीं है यार, अपने ही लोग हैं बस जो भटक चुके हैं ना, इनको रास्ता दिखाने का काम है बस। एडम सीकर स्किट कह रहे हैं मेरे अब्बू आएंगे। एजी मिनहाज कह रहे हैं दाऊद का बाप कास्कर भी पुलिस में था। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। राघव जा कह रहे हैं 64 वार में 20,000 मोमिन आर्मी गन ग्राउंड करी गद्दार, गन ग्राउंड करी गद्दार। ओके ये एक मैसेज है इनका। जुपिटर के साबू कह रहे हैं नॉन मुस्लिम मत जुड़ो प्लीज, गुरुवार को बात करेंगे साहिल। थैंक यू सो मच जुपिटर जी मैसेज देने के लिए सबको। लीजा जी कह रही हैं इंडिया की पावर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यूएई ने एक सिटी का नाम बदलकर हिंद सिटी रख दिया है, dedicated to Hindus contribution for humanity and it's really a very good news for all of us। ह्यूमन बीइंग भाई हमारे कह रहे हैं साहिल ब्रो गजवाए हिंद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ह्यूमन बीइंग भाई इसीलिए तो लेके आया यार, अगर जरूरत पड़ेगी तो इसके और 2-3 एपिसोड करेंगे हम। रघुनाथ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रेयर बुक रिव्यू कह रहे हैं गजवाए हिंद करने आएंगे, गाजर हिंद लेकर जाएंगे। ट्रूथ सीकर भाई कह रहे हैं साहिल भाई आपको हिंदुस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होना चाहिए, यू आर ग्रेट। थैंक यू सो मच। राघव झा नबा 7833 पूछ कर मार खाते खाते बच्चा। सुजॉय गुप्ता जी कह रहे हैं आज ये नहीं कर सकते गजवाए हिंद, लेकिन जिस तरह से इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, सो वी नीड सिविल कोड एसएप टू कंट्रोल देम। यार कॉमन सिविल कोड भी आएगा बहुत जल्दी। सीएम भाई कह रहे हैं साहिल अच्छा किया इस्लाम छोड़ दिया, डजंट सूट यू। थैंक यू सो मच। कोई भी अच्छे इंसान पे इस्लाम सूट नहीं करता मेरे भाई, कोई भी अच्छे इंसान पे। और इसके लिए मैं कई लोगों से ये सवाल करता हूं कि आप इंसान रहना पसंद करोगे या मुसलमान, इंसान बनना चाहोगे या मुसलमान, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं चल सकती है सोच। कबीर भाई कह रहे हैं वेरेवर देयर इज द रूल ऑफ इस्लाम देयर इज हिज ओन country. In other words, Islam can never allow a true Muslim to adopt India as his motherland and regard a Hindu as his kith and kin। बाबा भीमराव अंबेडकर, ये बाबा भीमराव अंबेडकर जी का कोट इन्होंने भेजा है। यार 3850 लोग देख रहे हैं, अगर आप लोगों में से अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सएप पे आपके जो भी स्टेटस है उस पर शेयर नहीं किया है स्ट्रीम, तो प्लीज 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 कर दे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाइयों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस तरीके से जो सवाल उठाना है, आज तक जो टीवी डिबेट्स भी होती है सब जगह आपने देखा होगा, इस तरीके से जो चुभे सवाल वो नहीं उठाया जाता, जिसके बुनियाद पे जो खास करके जो टीवी में मौलाना विलाना लोग आते हैं ये घुमा देते हैं। ये जो सवाल है इस पे घुमा नहीं पाएंगे, तो प्लीज आप लोग शेयर करिए। गुज्जू डेयरी फार्म कह रहे कराची का नाम बदलकर हिंद कर दो मोमिनो, और फिर वहां फिर गजवा कर दो।
रेयर बुक रिव्यू कह रहे अजमेर दरगाह में लात घुसे चले उस पे स्ट्रीम कीजिए। चलो वो भी कर लेंगे यार। राघव जा कह रहे हैं मुम मोहन सिंह ने मदरसा हबीबिया अफगान में खोली। ओ बाप रे, ये तो नहीं पता था मुझे। शैलेश जोशी कह रहे हैं मैं खोई हुई मौज है तो साहिल है, जहां भी जाओ तेरी महफिल है। थैंक यू सो मच भाई। चलिए थोड़ा सा सुपर चैट्स हम बाद में लेते हैं क्योंकि हमारे साथ मोमिन भाई है, उनको ज्यादा इंतजार नहीं कराना है मुझे। शिव भाई ने $20 का पहले $50 और उससे पहले $20 का कंट्रीब्यूशन किया। थैंक यू सो मच। कह रहे गुड टॉपिक साहिल भाई, थैंक यू सो मच भाई। और हॉलो इची को कह रहे हैं इमाम मुर्तद एडम एंड इमाम जहान साहिल भाई को सलाम अलैकुम। जैसे अंधे को रोशनी और बहरे को आवाज नसीब ना होते, वैसे ही आपका प्रयास से हर मोमिनों को सही रास्ता दिखाएंगे इंशाअल्लाह। एक दिन सब आपकी मुरीद हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थैंक यू सो मच। चलिए थोड़ा सा हम अभी हमारे भाइयों से बात करते हैं। जितने मोमिन हजरात है यार, हम आपका वेट कर रहे हैं, आप लोग जरूर जुड़िएगा। उससे पहले मैं जरा हमारे एलएलबी साहब का इस्तकबाल कर दूं। गुड इवनिंग साहिल भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग यार। एलएलबी साहब 2 मोमिन फेल हो गए यार हमारे लिटमस टेस्ट में। मैं अभी ये जख्मी भाई को ही सुन रहा था, जख्मी मोमिन जो अपने भाई जुड़े थे उनकी हाँ बात सुन रहा था। इनके जहां तक मैंने इनकी बात सुनी साहिल भाई, एक पढ़े लिखे मुस्लिम के हिसाब से इन्होंने अपनी जो राय थी उन्होंने रखी कि हाँ मैं अपने देश के लिए कर सकता हूँ, लेकिन इनको ये बात नहीं पता है कि जो लोग रसूल अल्लाह की सुन्नत को फॉलो करते हैं, जो आपके जितना पढ़े लिखे नहीं है, उनको आप कोई भी मौलाना या कोई भी उलेमा उनको बेवकूफ बना सकता है, और वो आखिरत के चक्कर में अपने देश के साथ भी धोखा करने के लिए एक पल भी नहीं सोचेंगे। बिल्कुल आज सही बात। आप जितने भी टेररिस्ट को देखिए, जितने भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं भाई, कोई पढ़ा लिखा नहीं रहता इतना, मतलब हायर लेवल पे नहीं, मैं नीचे लेवल की बात कर रहा हूँ। जो टेररिस्ट जो ये अपना बम फोड़ने के लिए अपने आप को बांध के उड़ा लेते हैं, उनको कोई मौलाना या उलेमा ही पकड़ के उनके दिमाग में ये सब गंदगी भरता है, और वो गंदगी कहाँ से आई है? इस्लाम से आई है, क्योंकि उन्होंने रसूल अल्लाह की नहीं जो बात लेकिन है इधर थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं यार, ये जो ब्रेन वॉश किया जाता है जरूरी नहीं है कि ये सब कम पढ़े लिखे या अनपढ़ लोग हैं। इसको देख लीजिए आप, क्या नाम है इसका, अलादीन, कौन है वो? ये अपना ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन। हाँ वो और उसके जितने ग्रुप मेंबर है। साहिल भाई आप इसमें नोटिस करेंगे ना, जो पढ़े लिखे हैं ना वो अपने नीचे और ये जो कठपुतलियां बंदा रखते आया हैं। था वो एमए था, ये जो हाँ अभी एमए। जख्मी मोमिन एमए था वो। हाँ, तो इसकी अपने अगर इसके एजुकेशन के हिसाब से इसने अगर अपने देश के लिए सोचा है तो भाई, क्योंकि इसको पढ़ाई, लेकिन जो सुन्नत या आखिरत के चक्कर में लोग रहते हैं भाई, उनके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, देश से बड़ा उनके लिए इस्लाम है, उसके लिए आखिरत है भाई। तो ऐसे लोग तो वो बोलते हैं ना, बिना सोचे समझे करेंगे। तो जिस रसूल की आप सुन्नत फॉलो कर रहे हो उसकी बात क्यों नहीं आप फॉलो करोगे? ये मोमिनों बिल्कुल। को समझना चाहिए। अच्छा अमित, वो जो मीम आपको दिया था ना, प्यारे बच्चों अब्बू आ रहे हैं, वो मीम है तो पहले चलाओ। अमित अगर सुन रहे हो फिर मैं इस्तकबाल करना चाहूंगा। वही वो देख रहा मीम हूँ। भेजा था मैंने, हाँ हाँ डाला तो था, मैं देख रहा हूँ कहाँ पे है। देखो जरा निकालो जब तक। मैं एक सैजिटेरियन जी ने 4000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है। कहाँ चला गया? सैजिटेरियन जी, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। कह रही हैं साहिल, यू नो इन पीएफआई डॉक्यूमेंट्स दे हैव मेंशन दैट टू डू गजवा हिंद मोमिना नीड टू गेट बिग पोजीशंस लाइक जॉब्स इन एजुकेशन सेक्टर, डिफेंस सेक्टर एंड इवन वर्क एज अ पॉलिटिशियन सो दैट इट कैन बी डन फ्रॉम विद इन। आई एम नॉट अगेंस्ट गुड मुस्लिम्स बट दिस डॉक्यूमेंट मेड मी ओपन माई आईज। आपने वो डॉक्यूमेंट पढ़ा और आज यहाँ पे सैजिटेरियन जी, यहाँ पे लाइव टेस्ट हो रहा है, देखिए। क्योंकि अक्सर हजरात जो है वो फेल होते हैं इस टेस्ट में। 2 ऑलरेडी फेल हो चुके हैं, आगे देखते हैं और कितने फेल होंगे। प्यारे बच्चों जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। एंड हियर कम्स आवर फेवरेट मुर्तद
और ये मीम बराबर सूट होता है एकदम। जब भी एडम की एंट्री हो ये मीम शुरू एकदम सूट होता है। इसके साथ हम स्वागत करेंगे हमारे फेवरेट इमाम मुर्तद एडम सीकर। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो वेरी मच। आपका फेवरेट मुर्तद आप लोगों के पास एक बार फिर हाजिर है खिदमत। मैं देख रहा था आप लोग की स्ट्रीम, बहुत जबरदस्त किस्म का टॉपिक खोला है। मेरे ख्याल में इस टॉपिक को हमें मजीद उठाना चाहिए। और सहल आपको पता है इसके ऊपर मैंने न्यूज़ नेशन पे एक डिबेट भी की हुई है। मैं अगर न्यूज़ नेशन वाले की एक मिनट की 47 सेकंड की मैं अगर वीडियो चला दूं, कोई मसला तो नहीं है हमारे चैनल पे? लगा दो, बिंदास लगाओ यार, बिंदास लगाऊं? ओके, ये सर ये उन्होंने ही इसका 47 सेकंड्स का पोर्शन काट के क्लिप करके लगाया हुआ न्यूज़ नेशन ने। ये सुनते हैं जरा, फिर आगे चलते हैं। बड़ा या फिर मजहब, इसी पर हम बात करेंगे कि इनको लेकर कुरान हदीस जो है वो क्या कहती हैं। कुरान और हदीस और तमाम शरा सिर्फ और सिर्फ दो ही देशों का नाम लेता है, दारुल इस्लाम दारुल हर्ब। ये कॉन्सेप्ट है शरिया का, दारुल इस्लाम दारुल हर्ब, जो इस्लाम का देश है और बाकी सब लड़ाई के देश है। और अगर आपने किसी इस्लामिक देश के खिलाफ लड़ाई करी, जैसे हिंदुस्तान की सेना में भर्ती होकर, तो आप जहन्नम में सड़ेंगे। जहन्नम में जाएंगे। एक शहीद मुसलमान जहन्नुम में जाएगा कुरान के हिसाब से। डॉक्टर हसन, पाकिस्तान का जो है वो इस्लाम कोई और है, हिंदुस्तान का इस्लाम जो है वो कोई और है। आप हुसैन को आप बताइए कि इमाम हुसैन जो है वो दीन इस्लाम पे नहीं थे। मैं हुसैन के दीन पे हूँ। आप बताइए कि हुसैन कुरान के खिलाफ थे। बता दे, क्या हजरत इमाम हुसैन ने कू लगाने की कोशिश नहीं की? मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। मैं कुछ नहीं जानता। और वो वाला जैसा बोला था मैं टीवी वाला मौलाना हूँ, दोनों की बात बिल्कुल मैच हो गई। और मेरे ख्याल से वही है ना जो जिसको तुमने नहजुल बलागा बुक खोल के दिखा दी थी। जी वो एकदम काफी उसूले काफी दिखाई थी क्या? नहजुल बलागा दिखाई? नहजुल बलागा दिखाई थी। भाई साहब एकदम कह रहे थे कि मैं नहजुल बलागा